भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदांत का ऋषि भाष्य तो उपलब्ध नहीं है ना, या कोई ऋषि भाष्य भी है उपलब्ध? नहीं, सूत्र है वहां पर भी अनुशयी आत्मा की बात आई है, तो दोनों को कोरिलेट कर लिया जी। तो वहां पर भी आया है और ये होता ही है ना, क्योंकि वेद भी कहता है, शास्त्र और भी कहते हैं कि वो तुरंत भी जन्म लेता है और टाइम भी लगता है। वेद में भी आया है, यहाँ जाता है, आकाश में जाता है, उसमें जाता है, उसमें जाता है, वेद में भी आता है, यजुर्वेद में। एक तो वेद भी कहता है और एक उपनिषद भी कहती हैं, ठीक है। अब जाता है तो इतने जगहों पर जा रहा है तो कहीं रहेगा ना, उसके बिना तो कैसे कहेगा कि वायु में गया तो वायु में रहेगा, हाँ, फिर सूर्य में गया तो सूर्य में रहेगा, चंद्रमा में गया तो चंद्रमा में रहेगा, अन्न में गया तो अन्न में रहेगा, बादल में गया तो बादल में रहेगा, रहेगा तो उसको रहने में दिक्कत क्या आ रही है? जब इतने शरीरों का निर्माण कर सकता है ईश्वर, तो उनके लिए भी कुछ शरीर का निर्माण कर देता उस पीरियड के लिए। यह अक्षमता का द्योतक नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, के विरुद्ध कोई खेल थोड़ा है कि आप कह दो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आपके कर्मों को भी तो देखेगा ना, कैसे कर्म है, आपके कर्मों के अनुरूप अगर नहीं है परिस्थिति तो ईश्वर जबरदस्ती थोड़ा उसको कहीं जन्म देगा, ऐसा थोड़ा करेगा, ऐसा नहीं कर सकता ना। आपके कर्मों के अनुरूप शरीर उसको चाहिए और वो नहीं मिल रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वेटिंग में रखेगा, और वेटिंग में कहीं भी रख सकता है और उसके रहने से कोई हानि नहीं हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको? आत्मा, मान लीजिए मेरे शरीर में आकर के कोई आत्मा रहता है, अनुशयी आत्मा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसके रहने से, मेरे को पता भी नहीं है, बस इतना पता है कोई आत्मा रह सकता है मेरे शरीर में और मेरी कोई हानि नहीं कर सकता, और वो हानि करने का सामर्थ्य नहीं है उसके पास में, वो तो जड़वत रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। फिर ये भूत प्रेत कहां से आ गए हैं जी? वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब स्थूल शरीर नहीं रहा तो वो कुछ नहीं कर सकता आत्मा, उसको पता भी नहीं है मैं कहां जाके रह रहा हूं, उसको क्या पता है? क्योंकि पता लगने के लिए साधन चाहिए ना, वो साधन ही नहीं है उसके पास में। स्थूल शरीर, अनुभूति जो है स्थूल शरीर से होती है उसको, और वो शरीर है ही नहीं है। अब वो क्या कर सकता है आत्मा? उसको कहीं रहना है तो कहीं भी रखता है परमात्मा, कहीं भी रख लेगा। आप ये आग्रह नहीं कर सकते या क्यों रखा है, भाई आपके विषय ही नहीं है, उसकी मर्जी है, जहां उसकी सृष्टि है वो कहीं भी रख सकता है, और उसके रहने में कोई आपत्ति नहीं है, और आने में कोई आपत्ति नहीं है, और जाने में कोई आपत्ति नहीं है। और जो उसकी व्यवस्था है उसकी व्यवस्था को हमें समझना है। उसकी व्यवस्था में हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी अपनी व्यवस्था है। उसकी व्यवस्था समझ में नहीं आता उसको समझ सकते हो, उसकी व्यवस्था समझ में नहीं आ रही तो उस व्यवस्था के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो कि जी ये व्यवस्था हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप इसमें प्रश्न नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों करता है, ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। हो गया जी स्पष्ट? चले हम आगे। मैंने कहा नहीं ये योनि होती है, ये केवल कहीं भी रह सकता है, रहने वाले को अनुशयी कहते हैं। किसी जगह पर रहने वाली आत्मा को, जिसका अपना कोई शरीर नहीं है लेकिन कहीं निवास करना है, किसी को रहना है, उसका नाम है अनुशयी। उसको योनि नहीं बोला जा रहा है यहां पर। आगे बात समझ में जी? तो हम यहां तक पहुंचे हैं कि ते एते अनुशयिनो वृक्षादिषु खलु अनुशयाना, वृक्षादि योनियों में रहता हुआ वृक्षादि नाम अंत संजया, वृक्षादियों की आंतरिक जो अनुभूति है उस अनुभूति के माध्यम से भोगम अनुतिष्ठताम,
वो वृक्षादि अपने भोग को अनुष्ठान कर रहे हैं तो तद भोगे न संपर्क रहता, अनुशयी जो आत्मा है उसके भोग से वो संपर्क रहित रहते हैं। तत्र एव अनुशीरते, वहाँ विद्यमान रहते, न तेषाम भोगः तत्र भवति, उनका कोई भोग नहीं हो सकता। तत्र तो तेषाम यात्रा मात्रमेव, उनका तो केवल वहाँ यात्रा केवल चल रही है। अन्यो अनुशयी, जो दूसरे अनुशयी है वो योगी होता है, यह परदेह आवेश पराक्रमवान भवति, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य उसका होता है। स परदेह अनुशेते, वो दूसरों के शरीरों में प्रवेश करता है। परदेह प्रविशति, उसी को खोला है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। उक्तम ही योग दर्शने, और योग दर्शन में स्पष्ट कहा ही है, बंध कारण शैथिल्यात्, बंधन के जो कारण है अविद्यादि उनके समाप्त हो जाने से, प्रचार संवेदनाच्छा, और शरीर से निकलना, शरीर में प्रवेश करना आदि विज्ञान का अनुभव उनको होने के कारण से, चित्तस्य पर शरीरावेशा, वो दूसरों के शरीर में उनका प्रवेश होता है। तथा विधस्य परशरीरावृष्टस्य अनुशयिनो योगिना तशरीरवर्ती न कर्म न च भोक्तव्यम तत्र परशरीरे भवति। वो कहते हैं ऐसे जो परशरीर में प्रवेश करने वाले जो योगी है, उन योगियों का तशरीरवर्ती, उस शरीर में रहते हुए, न कर्म, दूसरे के शरीर में तो चला गया लेकिन वहाँ कोई कर्म नहीं कर सकता, न भोक्तव्यम तत्र परशरीरे भवति, न उसके भोग को भोग सकता है। योगी भी दूसरे के शरीर में तो प्रवेश कर सकता है लेकिन वहाँ कोई नया कर्म नहीं कर सकता, और दूसरी बात न उसका भोग कर सकता है। तशरीर से कर्म भोगाभ्याम स न संपूर्यते, तद शरीर से, उस शरीर के कर्म भोगाभ्याम, कर्म और भोग इन दोनों से स न संपृच्छते, उसके युक्त नहीं हो सकता, न उसके कर्मों से न उसके भोगों से वो संपृच्छते, वो युक्त नहीं हो सकता। तत्र तो तस्य योग कौतूल प्रदर्शनमेव, केवल योग कौतूल करना है, यानी उसको ये समझना, कौतूल का मतलब यहाँ केवल क्या बोलते हैं, मनोरंजन नहीं है, केवल समझना चाहता है अपने योग कौशल से दूसरा व्यक्ति क्या सोचता, क्या विचार करता है, उसके मन की बात को जानने के लिए जाता है, लेकिन जानता हुआ अभी वो कुछ नहीं कर सकता, इंटरफियर नहीं कर सकता, केवल स्वयं के ज्ञान के लिए कर सकता है, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, अनुशयी जीवात्माओं को, अनुशयी जीवात्माओं को, अनुशयी जीवात्माओं को दूसरों के शरीरों में, दूसरों के शरीरों में कर्म करने और भोग करने का अधिकार नहीं है, कर्म करने और भोग करने का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न कर रहे हैं, तस्य अनुशयिनः कुतो न भोगादिरित्युच्यते। उस स्वामी जी एक मिनट, यह अनुशयी आत्माएं मृत्यु के बाद नया शरीर मिलने से पूर्व वेट लिस्ट में हैं जी, और यहाँ पर जो योग सूत्र का प्रमाण दिया है तीसरे अध्याय के किसी सूत्र का, वहाँ पर है एक योगी जो इसी शरीर में रहते हुए मृत्यु से पूर्व किसी और शरीर में घुस करके और उसका अनुभव करना, जी दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग है ना। हाँ, तो अनुशयी, अनुशयी दो प्रकार के होते हैं, अनुशयी के रूप में दो प्रकार के होते हैं, ये बात बताइए। एक प्रकार तो है जिसका शरीर समाप्त हो गया, अब दूसरे शरीर को प्राप्त करना है, दूसरे शरीर प्राप्त होने तक जहाँ निवास करना है उसको भी अनुशयी कहते हैं। और दूसरा प्रकार ये है कि योगी भी अपने शरीर में रहता हुआ भी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसको भी अनुशयी कहते हैं, ऐसा बताया गया है। अनुशयी के दो प्रकार बताए जी। स्वामी जी, जी आदि शंकराचार्य जी के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने परकाया प्रवेश करके, कोई राजा मृत हुआ था कश्मीर का,
उसकी काया में प्रवेश करके वहां से बहुत कुछ जाना। ये केवल सुना है ना, सुनी हुई बात बोल रहे हो ना? ये शास्त्र की बात है, जो कौन से आदि शास्त्र? शंकराचार्य जी के शास्त्र हैं। कौन सा शास्त्र है? अब उनकी कई किताबें, कई ग्रंथ है। आप जब आप बोल रहे हो तो आपको पूरा प्रमाण सहित बोलना चाहिए। जैसे आपने सुना है, हमने भी सुना है जी। सुना ने तो बहुत लोग, सुनी हुई बात सारी सही होती हो ऐसा नहीं है ना। सुनी हुई बात सारी बातें सही नहीं होती है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो उन शास्त्रों पहले मेरे प्रश्न का समाधान। जी। सुनी हुई बातें दो प्रकार की होती है, सही वाली बातें भी होती हैं और गलत वाली बात भी होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं, तो जो बात ये उन शास्त्र में लिखी है तो उस शास्त्र को हम मान्य नहीं समझे। आप ये नहीं बता रहे। देखो शास्त्र कौन सा है तो मेरे को पता नहीं है। अब शास्त्र बताइए कौन से शास्त्र में लिखा है। मेरे प्रश्न का तो समाधान नहीं करते हो और मेरे से समाधान चाहते हो। अब स्वामी जी इतनी किताबें पढ़ते हैं बाय नेम और बाय पृष्ठ, कौन से पेज पे कौन सी लाइन में, इतना तो ध्यान नहीं रहता। लेकिन इतना है कि भाई वो पढ़ा है, ग्रंथ में पढ़ा है उनके किसी। तो ये तो बता सकते हो कि अमुक ग्रंथ में नहीं, कितने पढ़े हैं। अब ऐसे तो ऐसी बात नहीं कर सकते आप। जिसका आपके पास आधार नहीं है उसकी बात आप कैसे कर सकते हो? आप कह रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, तो आप बताइए क्या गलत करो। ये तो नहीं बता सकता आप क्या गलत कर रहे हो, लेकिन गलत कर रहे हो, ये मतलब क्या होता है? हाँ, इतना जरूर है, वो जो है काशी में मंडन मिश्र नाम के विद्वान से शास्त्रार्थ करने गए थे। ये केवल सुना हुआ है आपने, सुनी सुनी बातें बोल रहे हो। सुनने मतलब पढ़ी हुई, सुनी नहीं पढ़ी। फिर देखो, पढ़ी बोलते हो, कहाँ से पढ़ा वो नहीं बता रहे हो, शास्त्र नहीं बता रहे हो। बात करने के एक ढंग होता है। ढंग ये होता है जब आप कोई प्रश्न करते हैं उस प्रश्न का आधार आपको बताना पड़ता है। और नहीं बता करके केवल ये सुनी हुई बात बोलते हो तो फिर वो मान्य नहीं होता है। सुनी सुनी दो प्रकार की बातें होते हैं और इसका समाधान अभी तक आपने नहीं दिया, क्योंकि आपको पता देते ही मैं फंस जाऊंगा, मतलब देते ही मेरा समाधान हो जाएगा, इसलिए आप उसका समाधान नहीं कर रहे हो। क्योंकि सुनी हुई बातें दो प्रकार की होती है, सही बात भी होती है सुनी हुई और गलत भी होती है। तो हम दोनों प्रकार की बातें सुनते हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है सुनी सुनी होती है, केवल सुना है, हमें कुछ पता नहीं है। अब आप कह रहे हो मैंने पढ़ा है, तो कहां से पढ़ा ये तो बताना पड़ेगा ना, वो नहीं बता रहे हो आप। आपने भी केवल सुनी हुई बात बता रहे हो और जिससे भी सुना है वो भी सुनी हुई बात बता रहा है। नहीं, जिस भी किताब में ये लिखा है क्या हम उसको झूठ समझे? देखो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कौन से किताब से पढ़े हो, किताब तो बताइए। अब उनकी कई किताबें, उनकी जीवनी भी हैं और भी कई हैं, तो कौन सी किताब? इधर उधर मत जाइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। बात करने का ढंग ये होता है कि जब आप कोई बात कर रहे हो तो प्रमाण पूर्वक बात करो, और जब प्रमाण नहीं आपके पास में तो फिर वो बात मत रखो। जैसे कि वो बहुत गलत करता है वो आदमी, तो बताइए क्या गलत करता है। ये मेरे को पता नहीं क्या गलत करता है, लेकिन गलत करता है। अरे ये कैसे कह सकते हो आप, जब आपके पास प्रमाण नहीं है, आपके पास आधार नहीं है और आप बोल रहे हो गलत करता है। बताओ तो सही क्या गलत कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे गलत क्या कर रहा है। तो बात करने का ढंग ये नहीं होता है ना, आपको बताना पड़ेगा। आप सुनी सुनी बात बोल रहे हो और पढ़ा बोल रहे हो, लेकिन वो बता नहीं रहे हो कहां से पढ़ा है। याद नहीं है तो याद करके पूछना फिर, क्योंकि सुनी सुनी बातें बहुत होती है। हम किस किस बात को मानेंगे? हम ये थोड़ा कह रहे हैं अच्छा हर किसी भी किताब को थोड़ा मानते हैं। अब मान लीजिएगा कोई बहुत सारी पुस्तकें, आप रेलवे स्टेशनों में जाइए, ऐसी ऐसी पुस्तकें मिलती है, हर किसी की बात को थोड़ा मानते हैं। अगर आपको बीमारी हो गई है तो बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे आपको, आपके पिताजी भी बोल सकते हैं, आपके बच्चे भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। किसी की बात नहीं मानोगे आप, वो डॉक्टर की बात मानोगे। एक नहीं तो दो चार डॉक्टरों से पूछोगे और फिर मानोगे उन्हीं डॉक्टरों की। सबसे ज़्यादा जिस बात को लेकर के जितने अधिक डॉक्टर लोग बोलेंगे उसकी बात मानोगे, क्योंकि वो प्रामाणिक मानोगे आप। मेरे को थोड़ा प्रामाणिक मानोगे, मेरे विषय में आप मेरे को प्रमाण मानोगे। जो मेरा विषय नहीं है उसमें आप कभी मेरे को प्रमाण नहीं मानोगे। तो बात होती है प्रमाण के आधार पर, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं हो सकती। मैं भी जो बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, एक प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, और आप बताएंगे तो आपको भी प्रमाण देना पड़ेगा। तो हम ये मान लें जहां भी वो लिखा है वो झूठ लिखा है, ये मान लें जी? किसको?
जो मैं बता रहा हूँ प्रकाया प्रवेश की बात हाँ। आदि शंकराचार्य जी की, जी। तो जहाँ भी वो लिखी है पढ़ी है तो मैं उसको झूठ मान के चलूँ जी? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ झूठ मान करके चलिए आप। दूसरे नहीं बोलेंगे, दूसरे नहीं बोलेंगे। जो बात व्यक्ति कर रहे हैं उन्हीं को करने दीजिएगा। जब मैं आपसे पूछूं तब आप बोलिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं वो झूठ बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं प्रमाण दीजिएगा। प्रामाणिक ग्रंथ से आपको देना पड़ेगा कि ये प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि हर व्यक्ति के पुस्तक को तो हम मानते नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा आदि शंकराचार्य ने अमुक ग्रंथ में लिखा है, वो बता दीजिएगा, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य ने अमुक ग्रंथ में लिखा है तो आप बता दीजिएगा कि इस ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने परशरीरावेश किया। लेकिन आदि शंकर के बारे में कोई भी कुछ भी लिख दे, उसको बात हम नहीं मान सकते ना। फिर तो मेरे बारे में भी कोई भी कुछ भी लिखेंगे, आपके बारे में कोई भी कुछ भी लिखेंगे, आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा, तो हम कैसे मानेंगे उन सब बातों को। हम जो भी मानते हैं या हमको जो भी मानना चाहिए वो प्रमाण के आधार पर मानना पड़ेगा। नहीं, ये तो ठीक है जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अगर जहाँ भी ऐसा लिखा है तो वो झूठ लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मान लें हम। किसने? जिस भी किताब में ऐसा लिखा है जी, तो हम ये मान लें कि ये झूठ लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रमाण नहीं है तो फिर वो झूठ होगा, अगर प्रमाण है तो सच होगा। क्योंकि किसी भी बात के पीछे प्रमाण चाहिए ना, बिना प्रमाण के उसको हम कैसे मानेंगे। अगर प्रमाण है तो ठीक लिखा है, अगर प्रमाण नहीं है तो फिर वो झूठ है। दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा जी, मेरे दादाजी है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो आप दो क्या प्रमाण दे सकते? मैं खड़ा हूं ना, मैं प्रमाण हूं। मैं नहीं होता तब आप कह सकते आपके दादाजी। जब मैं खड़ा हूं बिना दादा के मैं नहीं खड़ा रह सकता, ये प्रमाण आपने दिया, मेरे को मानना पड़ेगा। आप किसी आदमी को खड़ा किया ही नहीं है, जी दादाजी है, उसका दादाजी, अरे उसका दादाजी है तो किसी आदमी को तो खड़ा करो जिसका आप दादा बता रहे हो। अब आदमी को खड़ा नहीं करो, नहीं जी दादा होते हैं उसके। वो किसके होते हैं उस आदमी को तो बताओ। दादा होता है, हमें उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसका दादा है उसको तो लाओ प्रमाण के रूप में। वो तो नहीं ला रहे हो और बोलते जा रहे हो जी दादाजी होते हैं। हम कब मना कर रहे हैं दादा नहीं होता है? होता है, लेकिन उसका प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा ना। आपके दादाजी होते हैं, मैं नकार नहीं कर सकता, क्योंकि बिना आपके दादा के आप नहीं आ सकते। आप आए हैं तो इसका मतलब आपका दादा भी होंगे। मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रमाण है आप। तो ऐसे आपको प्रमाण देना पड़ेगा जिस किसी का भी। अगर वो प्रमाण नहीं दोगे तो वो नहीं माना जाता है। अगर मैं भी प्रमाण नहीं दूंगा तो वो भी बात नहीं माना जाएगा। कोई भी हो, बिना प्रमाण के किसी की बात नहीं स्वीकार किया जा सकता। ठीक है, इस पर विचार कर लीजिएगा जी। हाँ जी, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? तस्य अनुशयी न कुतो न भोगादि इत्युच्यते। अनुशयी आत्मा को भोग या कर्म करने का अधिकार क्यों नहीं है, इस बात को लेकर के बताया जा रहा है। न बुद्ध्यादि नित्यत्वम आश्रय विशेषे अपि वहन्निवत। कहते हैं अनुशयी न पुनर्जन्म प्राप्तये वृक्षादिषु अभिनिविष्टस्य जीवस्य तथा योग सिद्ध्या परशरीरे प्रविष्टस्य योगिनो अनुशयिनः खलु आश्रय विशेषे भोगमये भोगकर्ममये च भोगादिकम इत्थम न संभवति। वो कहते हैं जो अनुशयी आत्मा है, वो अनुशयी आत्मा दो प्रकार के, एक पुनर्जन्म को पाने के लिए जाता है तो वो अनुशयी होता है, जो कि वृक्षादि योनियों में जाकर के बैठता है, और एक योग की सिद्धि के कारण से दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य जो प्राप्त करता है योगी व्यक्ति, वो भी अनुशयी आत्मा होता है। ये दोनों ही अनुशयी आत्मा लोग आश्रय विशेषे भोगमये भोग कर्ममये चाहे वो भोग वाले शरीर में जाते हों या जहाँ भोग और कर्म दोनों जहाँ होते हैं उस शरीर में जाते हों, भोगादिकम इत्थम न संभवती। उनको न तो भोग होता है वहाँ पर और न कर्म होता है वहाँ पर। चाहे भोग योनि में जाकर के रहते हों, चाहे या भोग और कर्म दोनों करने वाली योनियों में जाते हों, लेकिन वहाँ जाकर के न तो भोग सकते और न कर्म कर सकते। ये बात कही जा रही। यतः क्यों नहीं कर सकते?
बुद्ध्यादि नित्यत्वम न भोगादिकम तु भवति बुद्ध्यादिभिर बुद्धि अहंकार मनो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आत्मोपकरणै नहीं एतई विना भोगादिकम संभवति। क्योंकि वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ उनके लिए बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ ये सब प्रयोग करने के योग्य रहना चाहिए। तो वहाँ प्रयोग करने के योग्य नहीं रहते, क्योंकि बिना स्थूल शरीर के वो प्रयोग में नहीं आ सकते और उसका अपना स्थूल शरीर नहीं है, दूसरे के स्थूल शरीर है वहाँ पर, इसलिए वो भोग आदि संभव नहीं हो सकता वहाँ पर। फिर कहते हैं बुद्धि अहंकार मनो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियानाम न नित्यत्वम न ही एतानि नित्यानि। वो बुद्धि आदि वहाँ पर जो जिस शरीर में जाकर के रहते हैं वो सदा इसके लिए काम करने वाले नहीं है। नित्य का मतलब वो नित्य नहीं लेना। नित्यता दो प्रकार की होती है, एक सदा रहने वाली नित्यता होती है और एक लंबे काल तक रहने वाली नित्यता होती है। नित्यता दो प्रकार की होती है। जैसे सृष्टि का बनना नित्य है लेकिन सदा सृष्टि के रूप में नित्य नहीं है, प्रवाह से नित्य है ऐसा। तो ऐसे ही जैसे ये जो शरीर है ये लंबे काल तक रहता है, आज है कल नहीं है, फिर कल के बाद फिर आए, ऐसा नहीं होगा। तो ये लंबे काल तक रहने वाला, तो इस रूप में इसको नित्य कहा जा रहा है। तो ये जो बुद्धि आदि जो वहाँ पर दूसरे शरीर में जाकर के रहते तो वहाँ नित्यता से उपभोग करने के लिए नहीं है वहाँ पर, वो तो तात्कालिक रूप से गए हुए हैं। इसलिए कि न नित्यत्वम न ही एतानि नित्यानि, वो नित्य नहीं है, उसके लिए प्रयुक्त करने के लिए नहीं है। न ही सर्वदा आत्मना सह तथैव व्यक्तत्वेन अभिसंबध्यन्ते, और न ही हमेशा उस आत्मा के लिए वैसा ही व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकते वहाँ पर दूसरे के शरीरों में। व्यक्त भावेन उपकरणत्वम भजन्ते, और व्यक्त भाव से प्रकट के रूप में उसके उपकरण के रूप में नहीं है। भजन्ते का मतलब उसके उपकरण के रूप में वो प्रयोग में नहीं आते, किंतु अनभिव्यक्त रूपाणी, और वो अनभिव्यक्ति के रूप में, यानी बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अभिव्यक्त नहीं है उसके। जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है ना, जहाँ भी जाता है तो जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता। कब प्रकट होता? उसका अपना शरीर जब मिलेगा, और वो अपना शरीर नहीं है, दूसरे का शरीर है, इसलिए वो नित्य नहीं है। ऐसे अनित्य शरीरों में जाकर के वो अभिव्यक्त नहीं होते हैं, ये बात कही जा रही है। वह्निवत, अग्नि के समान। यथा ही अग्नि आश्रय विशेषे अपि अनभिव्यक्तितः सन, आश्रय विशेष में रहता हुआ भी वो अनभिव्यक्ति के रूप में रहती है अग्नि। पानी में भी अग्नि है, लेकिन रहती कैसे? अनभिव्यक्ति के रूप में रहती है, अभिव्यक्त नहीं होती है। ये लकड़ी में भी है, माइक में भी है, सब जगह अग्नि व्यापक रूप से है, लेकिन रहती कैसे? अनभिव्यक्ति के रूप में। लेकिन जहाँ अभिव्यक्त होने का प्रसंग आता है वहीं अभिव्यक्त होता है, हर जगह अभिव्यक्त नहीं होता है, अग्नि नहीं होती है। तो जैसे अग्नि आश्रय विशेषे अपि, आश्रय विशेष में रह करके भी, यानी वृक्षों में, अपने दीवारों में, पंखों में, टेबल कुर्सी आदि सब जगह विद्यमान रहते हुए भी अनभिव्यक्ता सन, अभिव्यक्त ना होता हुआ, न दहन आदि कार्यम कर्तुम समर्थो भवति, जलाना आदि का कर्म नहीं कर सकती है वहाँ पर अग्नि। रहती है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है। जब अभिव्यक्त नहीं है तो जलाना आदि का कर्म कैसे कर सकती है वहाँ पर? तस्य दाह का धर्मो न अभिव्यक्तो भवेत्, क्योंकि जलाने का जो धर्म है उसका वहाँ अभिव्यक्त नहीं है। ठीक इसी प्रकार अनुशयी आत्मा भी जहाँ भी रह रहा है उसको अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य वहाँ नहीं है, क्योंकि उसका अपना स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए वो अनभिव्यक्ति के रूप में ही रहता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि
विधि। ओम शांति शांति शांति।